हिमालय में एक पहाड़ अकेला खड़ा है। यह है कैलाश पर्वत। इसकी छोटी बर्फ से ढकी है। यह बहुत खूबसूरत जगह है। यह गहरे रहस्य की जगह है। सदियों से लोग कैलाश की ओर खींचे चले आ रहे हैं। वो इसकी शक्ति को महसूस करने आते हैं। वो इसकी विजडम ढूंढने आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह ब्रह्मांड का केंद्र है। इसकी ढलानों में प्राचीन कहानियों के रहस्य हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां डिवाइन अर्थली से मिलता है। ये कैलाश की कहानी है, देवताओं का पहाड़। कैलाश पर्वत तिब्बती हिमालय में है। ये तिब्बती पठार के दक्षिण पश्चिम हिस्से में है। ये पहाड़ लगभग 6,638 मीटर या 21,778 फीट ऊंचा है। इसके 4 अलग अलग फेसेस हैं। ये चारों दिशाओं में हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये पहाड़ पिरामिड के आकार का है। ये आकार कई कल्चर्स में पवित्र माना जाता है। कई नदियां कैलाश पर्वत के पास से शुरू होती हैं। इनमें सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी शामिल है। ये लाखों लोगों के लिए जीवन का सोर्स है। कैलाश पर्वत कई धर्मों के लिए पवित्र है। यह पर्वत न केवल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता के लिए भी प्रसिद्ध है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोनपो सभी इसे मानते हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु इस पवित्र स्थल की यात्रा करते हैं, अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत करने के लिए। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का घर है। शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, इस पर्वत पर वास करते हैं और इसे अपनी तपस्या का स्थान मानते हैं। शिव एक शक्तिशाली देवता है। वे सृष्टि के संहारक और पुनर्निर्माण करता है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करते हैं। वो संहारक और परिवर्तनकारी है। उनकी त्रिशूल और डमरू की ध्वनि से सृष्टि का नाश और पुनर्जन्म होता है। वो चोटी पर गहरे ध्यान में बैठे हैं। उनकी ध्यान मुद्रा में वे सृष्टि की ऊर्जा को संतुलित करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। बौद्ध मानते हैं कि ये डेमचौग का घर है। डेमचौग, जिन्हें चक्र संवर भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता है। ये बुद्ध का एक रौद्र रूप है। डेमचौग का स्वरूप बौद्ध धर्म के तांत्रिक अभ्यासों में महत्वपूर्ण है और वे ज्ञान और करुणा के प्रतीक हैं। वो एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके ध्यान और साधना से बौद्ध साधक आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। जैन इस पहाड़ को अष्टपद कहते हैं। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए यह स्थान मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक है। उनका मानना है कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को यहां मोक्ष प्राप्त हुआ था। ऋषभदेव की तपस्या और साधना का यह पवित्र स्थल जैन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोन धर्म तिब्बत का मूल निवासी है। यह प्राचीन धर्म तिब्बत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का हिस्सा है। उनका मानना है कि यह पहाड़ तिब्बत की आत्मा है। बोन धर्म के अनुयायी इस पर्वत को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र मानते हैं। ये प्राचीन शक्ति का स्थान है। कैलाश पर्वत की रहस्यमयी और दिव्य ऊर्जा सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई है और यह आज भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बना हुआ है। हर साल हजारों तीर्थयात्री कैलाश की यात्रा करते हैं। वो दुनिया भर से आते हैं। वो पहाड़ के चारों ओर परिक्रमा करने आते हैं। इस परिक्रमा को कोरा कहते हैं। कोरा लगभग 52 किलोमीटर या 32 मील लंबा है। इसे पूरा करने में लगभग 3 दिन लगते हैं। यात्रा कठिन है, हवा पतली है, रास्ते खड़ी हैं, लेकिन तीर्थयात्रियों का मानना है कि यह आत्मा की यात्रा है। उनका मानना है कि यह उन्हें ईश्वर के करीब लाती है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें शांति और आनंद की अनुभूति होती है। वो इसे पहाड़ के चारों ओर घूमते समय महसूस करते हैं। सेक्शन 5, पहाड़ के रहस्य, अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना। कैलाश पर्वत रहस्य में डूबा हुआ है। यह पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके चारों ओर फैले रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। अजीब घटनाओं की कई कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहां पर असामान्य घटनाओं का अनुभव किया है, जैसे कि अचानक से मौसम का बदलना और अजीब आवाजें सुनाई देना। कुछ लोग कहते हैं कि पहाड़ पर समय तेजी से चलता है। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर समय का अनुभव अलग होता है, जैसे कि कुछ ही घंटों में दिन और रात का चक्र पूरा हो जाता है। दूसरे कहते हैं कि उन्होंने आकाश में रोशनी देखी है। ये रोशनी कभी-कभी इतनी तेज होती है कि ऐसा लगता है जैसे कोई अलौकिक शक्ति यहां पर मौजूद है।
कैलाश की चोटी पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की है, लेकिन वे सभी असफल रहे हैं। इसे बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ पर हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं जो इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं और इसे भगवान शिव का निवास स्थान मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस पर चढ़ना असंभव है। उनका मानना है कि यहाँ पर कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो किसी को भी चोटी तक पहुंचने नहीं देती। वो कहते हैं कि अनदेखी ताकतें इसे रोकती हैं। कई पर्वतारोहियों ने बताया है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे खींच रही हो। कुछ लोग मानते हैं कि पहाड़ एक पिरामिड है। उनका कहना है कि कैलाश पर्वत की संरचना एक विशाल पिरामिड जैसी है जो प्राचीन काल में बनाई गई थी। वो कहते हैं कि ये प्राचीन पिरामिडों के ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है। उनका मानना है कि ये पिरामिड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक विशेष ऊर्जा का संचार करते हैं। उनका मानना है कि ये पिरामिड ऊर्जा के स्रोत है। कैलाश पर्वत को एक विशेष ऊर्जा केंद्र माना जाता है जो पूरे विश्व में ऊर्जा का संचार करता है। सेक्शन 6 मन का सरोवर, मानसरोवर के राज। कैलाश पर्वत के पास एक झील है। इसे मानसरोवर कहते हैं। यह झील तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 4590 मीटर की ऊंचाई पर है। यह झील अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह एक ऊंची मीठे पानी की झील है। मानसरोवर का पानी इतना साफ और शुद्ध है कि इसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। यह झील हिमालय की बर्फ से पिघलकर बनी है और इसका पानी बहुत ठंडा होता है। यह दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई और ठंडे पानी के कारण यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और सुकूनदायक होता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। हिंदुओं का मानना है कि यह झील ब्रह्मा के मन से बनी थी। यह झील हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है और यहाँ हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं। वे यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। उनका मानना है कि यह बहुत पवित्र जगह है। यहाँ आकर वे अपने मन को शांति और सुकून प्राप्त करते हैं। यह झील उनके लिए एक आध्यात्मिक स्थल है जहाँ वे अपने जीवन के पापों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। वो इसके पानी में स्नान करते हैं। उनका विश्वास है कि इस झील के पवित्र जल में स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं और वे शुद्ध हो जाते हैं। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है जो सदियों से चला आ रहा है। उनका मानना है कि ये उन्हें उनके पापों से मुक्त करती है। यहाँ आकर वे अपने जीवन के सभी कष्टों और दुखों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। यह झील उनके लिए एक आशा की किरण है। ये झील कई कहानियों का घर भी है। यहाँ के लोग मानते हैं कि इस झील में कई रहस्यमयी जीव रहते हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और इस झील को और भी रहस्यमय बनाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें अजीब जीव रहते हैं। ये जीव झील के गहरे पानी में रहते हैं और कभी-कभी सतह पर दिखाई देते हैं। ये कहानियां इस झील को और भी रोमांचक बनाती है। दूसरे कहते हैं कि इसमें हीलिंग पावर्स है। उनका मानना है कि इस झील का पानी बीमारियों को ठीक कर सकता है और शरीर को स्वस्थ बना सकता है। यह झील उनके लिए एक प्राकृतिक औषधि है। सेक्शन 7 राक्षस ताल, डार्कर ट्विन। मानसरोवर के बगल में एक और झील है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक खारे पानी की झील है। इसे मानसरोवर के विपरीत कहा जाता है। मानसरोवर जीवन से भरपूर है। राक्षस ताल को जीवन रहित कहा जाता है। इसे राक्षसों का घर कहा जाता है। ये दोनों झीलें जीवन के द्वैत को दर्शाती हैं। अच्छा और बुरा होता है, प्रकाश और अंधेरा होता है। ये साथ साथ रहते हैं। सेक्शन 8 साइंस मीट्स मिथ एक्सप्लेनेशंस और बिलीफ्स। वैज्ञानिकों ने कैलाश के रहस्यों को समझाने की कोशिश की है। कुछ लोग कहते हैं कि पहाड़ का अजीब आकार इरोजन की वजह से है। वो कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स चट्टानों की वजह से हैं। लेकिन कई लोग मानते हैं कि इसमें और भी कुछ है। उनका मानना है कि यह पहाड़ शक्ति का स्थान है। उनका मानना है कि यह एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन, एनिग्मा दैट एंड्योर्स। कैलाश पर्वत एक रहस्य बना हुआ है। यह सुंदरता, रहस्य और आस्था का स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जो इंस्पायर और इंट्रीग करती रहती है। आप चाहे कहानियों में विश्वास करें या विज्ञान में, इस जगह की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता।
ये एक ऐसी जगह है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता की याद दिलाती है। ये हमें उन रहस्यों की याद दिलाती है जो अभी भी बाकी हैं।